हेलो दोस्त, वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको वी-स्टॉर्म लेने से पहले पता होनी चाहिए। वी-स्टॉर्म एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है और एडवेंचर टूरिंग बाइक के हिसाब से सबके माइंड में आता है सीट कंफर्ट, बाइक कंफर्ट, सिटिंग पोस्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक की सीट की। तो सीट में इश्यूज है और ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ कंप्लेन भी की है इसकी कि जो सीट कंफर्ट है वो थोड़ा सा उसमें इशू है। और दूसरी बात आ जाती है हमारी हैंडल बार की। अभी हैंडल बार्स जो है उनका पोजीशन एज पर जो 6 फीट या फिर अबव जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट जो 5'5" में 5'6" के बिलो है उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरी हाइट है 5'7" और अभी एक बार आपको मैं बैठ के दिखाऊंगी कि मेरे हाइट के हिसाब से जो सिटिंग पोस्चर है वो कैसा होता है। मेरे जो हाथ है वो कैसे आप हैंडल बार को पहुँचते हैं। तो अभी ये देखो, अभी मेरी हाइट है 5'7" के हिसाब से और जो मेरा सिटिंग पोस्चर है वो इतना भी ज़्यादा आगे बेंड नहीं है। बट अगर आप 6 के हो तो शायद से आपको थोड़ा सा आगे बेंड होना पड़ेगा, बिकॉज जो हैंडल बार की पोजीशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा नीचे लगती है उस केस में। प्लस अगर हम साइडलिंग करते हैं, अभी अगर मैं आपको साइडलिंग करके दिखाऊँ इसमें अभी इसमें पोजीशन है, तो अगर आप पूरा खड़ा रह रहे हैं तो आपको हैंडल बार की पोजीशन थोड़ी सी उस केस में नीचे लगेगी। आपको ऐसा हो जो हैंडल बार की पोजीशन है सिटिंग के लिए बढ़िया है, बट अगर आप साइडलिंग कर रहे हो फॉर लॉन्ग राइड्स तो उस केस में आप ज़्यादातर जो ज़्यादा लंबे समय के लिए साइडलिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका जो बैक है पेन होना शुरू हो जाएगा उसको। तो इसमें हमें हैंडल बार राइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे फॉर अगर हम लोग लॉन्ग राइड्स में हम लोग साइडलिंग और वो सब करते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल टूरिंग या वो सब के लिए जा रहे हैं तो नो इशू। हम दूसरी बात कर लेते हैं सीट की। तो सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। उसमें आपको शॉक से जर्क्स वगैरह तो नहीं लगेंगे, बट जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड होने की वजह से आपको बट पेन वगैरह हो सकता है उसकी वजह से। तो उसके लिए हमें जो टूरिंग सीट है उसके बिना हम लोग लॉन्ग टूर्स बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके साथ ही वी-स्टॉर्म ओनर से एक और कंप्लेन की है कि जो कोन सेट है वो उनको लगभग 8,000 किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करने पड़ते हैं या वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। बट अभी मैंने जो मेरी बाइक है वो 10,000 किलोमीटर्स के अराउंड चला ली है, बट मुझे अभी तक कोन सेट्स का कोई इशू नहीं आया है। लेफ़्ट पुलिंग का तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मेरे को मैसेज वगैरह करके पूछा था कि आपको भी लेफ़्ट पुलिंग का इशू आ रहा है क्या, और कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने पूछा। बट मेरा अकॉर्डिंग मुझे तो लेफ़्ट पुलिंग का मैंने मतलब बहुत बार ट्राई किया, चेक किया, जब विदाउट हैंड्स देखा हाई स्पीड पे भी और इवन थोड़ा 40-50 के अराउंड भी, बट मेरे को एक बार भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मेरी बाइक लेफ़्ट पुलिंग हो रही है। उसमें एकदम कंफर्टेबल और स्टेबली जो बाइक थी वो बैलेंस हो पा रही थी। तो मुझे तो फिलहाल ऐसा कुछ इशू नहीं है। मे बी ये अलाइनमेंट का इशू हो सकता है। अब बहुत सारे लोग एक चीज़ और कंप्लेन करते हैं, वो ये करते हैं कि जो वी-स्टॉर्म है उसमें हम लोग ऑफ रोड्स नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग ऑफ रोड्स नहीं कर सकते बिकॉज ये कोई हमारी डर्ट बाइक या फिर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। ये हमारी बाइक है एडवेंचर टूरिंग बाइक। हम लोग इस पर माइल्ड ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, उस पर कुछ इश्यूज नहीं आते हैं। बट अगर आप बोलो कि हमें एक्सट्रीम ऑफ रोड जाना है, एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रेल्स पे जाना है, तो उसके लिए नहीं है और हमें उस चीज़ के लिए ये जो बाइक है वो रेफर भी नहीं करनी चाहिए। और वो सेगमेंट्स की बाइक के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप इसको अगर एक्सपल्स के साथ कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है ये चीज़। पे सिटी में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है, ये ट्रैफिक में अच्छे से परफॉर्म करती है, हाईवेज पे तो और बढ़िया परफॉर्म करती है। इसके जो टायर्स है वो टायर्स है 70-30 टायर्स, मतलब 70% आपका हाईवे और लाइक हाईवे और सिटी जो मेन जो कंक्रीट रोड्स है वो, और 30% ऑफ रोड्स के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट हाइट की। यहाँ पे आप देखो कि मेरी जो फुट है वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली जो है वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल मैं इस जो बाइक को अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं ट्रैफिक में भी चलाती हूँ, हाईवे पे भी चलाती हूँ, हर जगह पे चलाती हूँ, मुझे कुछ इशू नहीं आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीट हाइट बहुत ही ज़्यादा ऊँची है, पर अगर फिर भी किसी को लगता है तो इन एक्सेसरीज हमें लो सीट हाइट दे देती है। जिसकी हाइट है वो है 8'10", मतलब 25। तो मुझे नहीं लगता कि सीट हाइट कोई प्रॉब्लम है। 835 mm की सीट हाइट है, उसके साथ कंफर्टेबल है। और अगर वो उससे छोटा है तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा जो लो राइडर सीट है उसको लगा के उस पर भी कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूँ कि जो डिस्प्ले है इसकी वो है TFT डिस्प्ले। अभी उन लोगों ने इसमें हमें थोड़ा सा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी है वो ये है कि हम लोग उनका जो ऐप है वो डाउनलोड करके इसमें जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, देन कॉल एंड SMS का अलर्ट, उसके बाद बैटरी लेवल, ये सब देख सकते हैं। बट स्टिल TFT डिस्प्ले है तो वो थोड़ी सी जो बोल सकते हैं कि हम लोग उसमें अपग्रेडेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी लगती है।
काइंड ऑफ ऐसे ब्लैक एंड वाइट बहुत पुरानी डिस्प्ले लगती है, तो हमें कलरफुल डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ी सी ADV के हिसाब से लुक के वही थोड़ा सा मैच करेगी अगर वो कलरफुल रहेगी। एक कंप्लेन रहती है कि इस गाड़ी में मोड्स मिसिंग है। अभी मैं आपको बताऊँ कि जो गाड़ी की प्राइस है वो है 2.5 है, एंड 2.5 में आपको गाड़ी की अच्छी पावर मिल रही है, आपको टॉर्क मिल रही है, प्लस फाइंड इंजन मिल रहा है आपको, एक रिलायबल इंजन आपको मिल रहा है, स्मूथ गियर बॉक्स है, प्लस 140 टच करती है विदाउट एनी वाइब्रेशंस, और एक ADV है, आपको टायर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इसमें। तो अगर 2.5 में अगर आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मोड्स भी मिले ये, तो 2.5 में मोड्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा यहाँ पे है हैजार्ड लाइट और टर्निंग रेडियस। तो हैजार्ड लाइट ADV या फिर अभी जो मॉडर्न बाइक्स है तो उसमें हमें मिल जाती है, बट ये बाइक में वो चीज़ मिसिंग है, जो कि मैं बोल सकती हूँ कि शायद से होनी चाहिए थी। और दूसरी अगर हम बोलेंगे टर्निंग रेडियस, तो टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी ADVs एंड ऑल, और वो चीज़ हमें इशू देती है जब हमारे पास कोई नैरो रोड हो, तो वहाँ पे अगर हमें टर्न करना है तो हम लोग एक सिंगल टर्न के साथ बाइक टर्न नहीं कर सकते अगर आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं हैं, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इवन मुझे भी आती है फिलहाल, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्किलफुल नहीं हूँ। कंप्लेन और आई है लोगों की कि टायर्स को लेके कि जो टायर्स है वो 10K के अराउंड डिटोरेट हो जाते हैं, बट मेरे साथ ये चीज़ भी नहीं हुई है फ़िलहाल। और ये शायद से डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे यूज़ कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंट ब्रेक्स वगैरह लगा रहे हो, इमरजेंसी ब्रेक्स कितने अप्लाई करते हो। और अगर मेरे टायर्स की बात करें तो अभी 10K हो चुके हैं, मेरे अकॉर्डिंग अभी 5 से 6 हज़ार किलोमीटर और चल जाए। तो उसके बाद अगर हम बात कर ले वाइब्रेशंस की, हाई स्पीड में वाइब्रेशंस है कि नहीं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशंस आते हैं गाड़ी में, बट मुझे फील नहीं आया। मैंने इसके अबव जो हाई स्पीड है वो टेस्ट की है, अराउंड 141 तक मैंने टच किया है, तो मुझे उस स्पीड में भी वाइब्रेशंस बिल्कुल देखने को नहीं मिले। इवन जो हमारे मिरर्स है उनमें भी कोई वाइब्रेशंस नहीं होते, हम क्लियरली वो स्पीड पे हम लोग रेयर व्यू अपना देख पाते। और दूसरा जो है GPS माउंट, तो GPS माउंट का भी एक इशू बोल रहे हैं लोग कि जो GPS माउंट है उस पर बहुत सारे वाइब्रेशंस है अगर हम लोग V-Strom पे यहाँ पे GPS माउंट कर रहे हैं तो, बट उस केस में मेरे भी जो वाइब्रेशंस है वो इतने नहीं है। मैं आपको एक क्लिप लगा दूँगी, मैंने वो वीडियो यहाँ से माउंट करके बनाई है हालांकि, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा ऑफ रोड चले जाते हो तो शायद से यहाँ पे वाइब्रेशंस आ सकते हैं। अगर हम बात कर ले बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर बाकी सेगमेंट्स के बाइक है, बिकॉज बहुत सारे हमने जो ने सुना होगा कि कुछ गाड़ियों के चेसेस वगैरह टूटे हैं, कुछ के बाइक के पार्ट भी टूटे हैं। तो बट V-Strom में मैंने अभी तक किसी भी ओनर से ऐसी कंप्लेन नहीं सुनी है कि V-Strom का कोई पार्ट टूटा है या फिर गिरने की वजह से उसको ज़्यादा डैमेज आया है। उसके बाद अगर हम बात करें हेडलाइट्स की, जो हेडलाइट्स थ्रो है वो सिटी ट्रैवल के लिए हालांकि लगभग ठीक ठाक है, मतलब हमें उस केस में ऑक्सिलरी लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम लॉन्ग टूर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी ऑक्सिलरी लाइट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज कुछ केसेस में क्या होता है कि जो वाइट लाइट है वो नलीफाई हो जाती है जब सामने से कोई लाइट आती है, हाई बीम की लाइट आती है, तो उन केसेस में हमें ऑक्सिलरी लाइट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें सिटी ट्रैवल करना है तो वहाँ पे हमें ऑक्सिलरी लाइट्स की, एक्स्ट्रा लाइट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉक के हेडलाइट्स है वो इनफ। सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन की जो पावर और टॉर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट उसमें थोड़ा सा इशू है, वो है लो इन टॉर्क में, मतलब इनिशियल टॉर्क है वो थोड़ा सा कम है। अदरवाइज़ 250 के हिसाब से जो हमें टॉर्क और पावर मिल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हमें कुछ इशू नहीं आता है, चाहे हम लोग अप हिल्स में जा रहे हैं या फिर नॉर्मल रोड्स पे भी जा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। टेस्ट ड्राइव लेके देख रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये गाड़ी। अब जो छोटे छोटे कुछ इशूज़ है वो ठीक हो जाते हैं, और कुछ इशूज़ ऐसे हैं जो सभी ओनर्स को शायद से नहीं आता है। मेरे अकॉर्डिंग शायद वो जो राइडिंग स्किल्स है, आपके ड्राइविंग स्किल्स है, उन पर डिपेंड करता है आप कितना रैश ड्राइव या फिर किस तरीके से आप अपनी बाइक को मैनेज कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो या फिर चला रहे हो। एंड में मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो गाड़ी है V-Strom वो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद आपको मेंटेनेंस कॉस्ट या सर्विस बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं आएगी। अराउंड 2000 या 2500 के अराउंड जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो आपको पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आपकी बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है ये गाड़ी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ ही गया होगा कि V-Strom में कुछ भी ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है। कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।